पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपकी रूह कपा देगी। सवाल ये है कि क्या वहाँ अल्पसंख्यक होना अब मौत की सज़ा बन गया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये कहानी सिर्फ एक समीर दास की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो इस वक्त बांग्लादेश के गली कूचों में फैल रहा है। आंकड़े इतने डराने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 42 दिनों के अंदर बांग्लादेश में 13 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई, यानी हर 3 दिन में एक टारगेट किलिंग। ताज़ा मामला चटगांव के डगन भुंडिया इलाके का है। तारीख थी 11 जनवरी। रात के अंधेरे में 28 साल के एक हिंदू युवक समीर दास को घेर लिया जाता है। समीर कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा रसूखदार आदमी नहीं था। वो सिर्फ एक साधारण ऑटो चालक था जो मेहनत मजदूरी कर अपना घर चला रहा था। हमलावरों ने पहले समीर पर चाकू से वार किए और फिर देसी कट्टे से उसे मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी की हद तो देखिए। समीर की जान लेने के बाद हत्यारे उसका ऑटो भी लूट कर ले गए। पुलिस इसे प्लान्ड मर्डर यानी सुनियोजित हत्या कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस नफरत की स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन रहा है। समीर की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर आप पिछले 25 दिनों का कैलेंडर उठाएंगे तो आपको लाशों के ढेर नजर आएंगे। अभी 18 दिसंबर की ही बात है जब मयनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नाम के युवक को कट्टरपंथियों ने घेर लिया था और पीट कर उसे मार डाला था। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को जब दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, तब बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल को मौत की नींद सुला दिया गया। 17 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क जो कभी अपनी साझी संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। साल 2024 के बाद वहाँ जो राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई, उसका सबसे बड़ा खामियाजा वहाँ के हिंदुओं को ही भुगतना पड़ रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों का उभार इस कदर बढ़ गया है कि अब वहाँ हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मानवाधिकार संगठनों ने चीख कर कहना शुरू कर दिया है कि ये हमले रैंडम नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। सबसे चिंताजनक बात यहाँ पे ये है कि फरवरी में बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आते हैं, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिट काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यक समुदाय इस वक्त सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। भारत ने भी इस स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इन खबरों पर गौर करने की बजाय भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत हिंसा के स्तर को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 13 लाशें झूठ बोल रही हैं? क्या समीर दास, दीपू चंद्र और अमृत मंडल का परिवार जो दर्द झेल रहा है वो काल्पनिक है, दिखावा है? सच्चाई ये है कि चटगांव से लेकर ढाका तक हिंदुओं में डर पसरा हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये नफरत की आग सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगी। आखिर कब तक मासूमों का खून बहाकर कट्टरपंथ की राजनीति होती रहेगी? ये सवाल आज पूरी दुनिया को खुद से पूछना चाहिए।